हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर। सो हाफ्स एंड क्वार्टर में आपको यहाँ पर बताना है कि मीन्स कितने पार्ट को आपने हाफ में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स को क्वार्टर में। अब हाफ का मीन्स होता है किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो आपका रहेगा कि हाफ एंड क्वार्टर का मतलब क्या है। सो हाफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हाफ होता है। एंड क्वार्टर का मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है इक्वल। जब भी आप किसी भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो देन उसमें से कोई एक पार्ट आप यूज़ कर रहे हो। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक पार्ट आपने यूज़ किया, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसको लिखेंगे कैसे। सो टोटल पार्ट होता है आपका 4 और जितना पार्ट कलर किया है शेड है वो हो गया 1। सो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1/4। ये होता है आपका न्यूमरेटर, ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और जब 4 पार्ट्स में से आप कोई भी एक पार्ट लेते हैं, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, तो मीन्स जब किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है आपका क्वार्टर। अगर आपने उसमें से एक पार्ट यूज़ किया तो 1 क्वार्टर, अगर आप उसमें से 2 पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 क्वार्टर हो जाएगा, 3 पार्ट्स यूज़ किया तो 3 क्वार्टर। सेम जो है आपका हाफ के लिए रहेगा। हाफ में देखो टोटल पार्ट कितने हैं आपके पास 2, और यूज़ कितना करोगे ओनली 1। सो इसे हम बोलते हैं हाफ। सो यही जो आपकी इस चैप्टर में रहेगा मेन है इस चैप्टर का फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन क्या है, उसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन रह सकते हैं। मेन जो आपका इस चैप्टर में यही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है कलर 1 पार्ट ऑफ द ईच, सबका जो है एक एक पार्ट को आपको कलर करना है, एंड देन राइट द फ्रैक्शन। सो सबके एक एक पार्ट को कलर कर दिया। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट्स को कलर करना है। सो 2 पार्ट्स हो गए, यहाँ भी 2 पार्ट्स हो गए, एंड यहाँ भी 2 पार्ट्स हो गए। नाउ कलर 2 पार्ट्स, सेम यहाँ पर भी हमें कितना है 2 पार्ट्स को कलर करना है। नाउ कलर द 3। सो यहाँ पर हमें कितने पार्ट्स को कलर करना है, 3 पार्ट्स को, मतलब जितनी चीज़ें दी हुई हैं उसमें से आपको 3 को कलर करना है। नाउ कलर 3, सेम 3 को कलर करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, कलर 1 पार्ट एंड राइट द फ्रैक्शन। अब हमें इसकी फ्रैक्शन भी लिखनी है, तो वो क्या होती है। अब देखो टोटल कितने थे, 2 पार्ट्स थे, कलर कितने पे किया 1 पर। यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स है 3, कलर किया 1। यहाँ टोटल पार्ट्स आपके 4 और कलर कितने पे किया 1 पर। सेम चीज़ यहाँ पर रहेगी, 4 पार्ट्स हैं और 2 में कलर किया है, यहाँ भी 4 पार्ट्स है 2 में कलर किया, और यहाँ भी कितने हैं 4 पार्ट्स हैं एंड कलर किया हमने 2 में। यहाँ टोटल कितने एप्पल्स हैं 5, और हमने कलर कितने पे किया ओनली 2 पर। सो जो आपका टोटल पार्ट होगा जिसे हम होल बोलते हैं वो आपका नीचे रहेगा, एंड जितने पार्ट पे आप कलर कर रहे हो, जितना पार्ट आप यूज़ कर रहे हो वो रहेगा आपका ऊपर। सेम अब यहाँ पर टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 जो है आपका नीचे रहेगा, टोटल पार्ट्स हो गया, और कलर पार्ट्स है 3। यहाँ पर टोटल पार्ट है 4 एंड कलर आपने किया 3 पार्ट्स को। सो इस तरह से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है अलग अलग शेड करना है, जैसे यहाँ पर 1/3। अब देखो टोटल पार्ट्स कितना है 3, कलर कितने को करना है 1। जब भी इस तरह से कोई नंबर लिखा है तो जो ऊपर वाला नंबर है आपका, जो आपका न्यूमरेटर है, उतने नंबर या फिर उतने पार्ट को आपको कलर करना होता है। सो यहाँ पर कितने पार्ट को कलर करना है 1 पार्ट को। अब यहाँ पर क्या है 2/3, यानी कि कितने पार्ट को कलर करना है 3 में से 2 पार्ट्स को। सो ये हो गए हमारे 2 पार्ट्स। नाउ 3/8। सो यहाँ पर हमें कितना कलर करना है, टोटल 8 है, 8 में से कलर कितने को करना है हमें 3 पार्ट्स को। डन। नाउ सेम 8 पार्ट्स हैं और कलर करना है 5 को, 1 2 एंड 3 4 एंड लास्ट पार्ट 5। सो इस तरह से आपको उन नंबर्स को या जो भी चीज़ें आपको दी होंगी, फिगर दी होगी, उसको कलर करना है। 10 पार्ट्स को कलर करना है, टोटल पार्ट्स हैं आपके 24। सो 1 2 3 4 5। सो ये हो गए 5 एंड देन नीचे भी 5। सो इतने पार्ट्स को हमने कर दिया यहाँ पर कलर। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से नंबर दिया होगा, जैसे 4/6 इन्होंने दिया, आपको न्यूमरेटर बताना है कौन सा है। तो ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर रहता है एंड नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर, तो आपको जिस तरह से ही बताना है। अब 3 है, 3 यहाँ पर न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर। 6/9, 6 न्यूमरेटर, 9 डिनोमिनेटर।
7/8, सो 7 न्यूमिनेटर 8 डिनोमिनेटर, 8/9 8 न्यूमिनेटर एंड 9 जो है डिनोमिनेटर। इसमें आपका 3 न्यूमिनेटर रहेगा और 5 जो है डिनोमिनेटर, 2 न्यूमिनेटर एंड 6 डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन बनाना है, n का मीन्स है न्यूमिनेटर एंड d का मीन है डिनोमिनेटर। सो n आपका है तो ऊपर रहेगा, n न्यूमिनेटर है ऊपर रहेगा और d जो है नीचे। जस्ट इस तरह से आपको इनको करना है, तो ये हो जाएगा आपका। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 1/2 ऑफ लीटर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट आपको देखो किस में चेंज करना है, मिलीलीटर। सो 1000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, आंसर रहेगा यहाँ पर 500 मिलीलीटर। 3/4 किलोग्राम्स। अब देखो मैं पहले फाइंड आउट कर रही हूँ 1/4, ओके। अब 1/4 मैं क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ, बिकॉज 1/4 मेरे लिए ईजी है। सो जब मैं 1/4 फाइंड आउट कर रही हूँ तो मुझे इस नंबर को डिवाइड करना होगा किससे, 4 से, ठीक है। अब 1/2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिवाइड किया था 2 से, 1/4 फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं 4 से। सो 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 250। अब यहाँ पर मुझे कितने चाहिए, 3 पार्ट्स चाहिए। सो 250 + 250 एंड + 250, सो कितना हो जाएगा 750 ग्राम्स। 3/4 ऑफ लीटर, सो ये भी सेम रहेगा 750 मिलीलीटर। 1/4 ऑफ मिलीलीटर 250 मिलीलीटर। नाउ शो द फ्रैक्शन इन 1 होल एंड इन कलेक्शन। सो होल एंड कलेक्शन में दिखाना है कि टोटल होगा तो कितना होगा। सो यहाँ पर होल पार्ट आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 5 8, ओके। अब इसमें से आपने कितना पार्ट जो है कलेक्ट किया, कितना पार्ट आपने यूज़ किया। जैसे इसमें हमने कितना पार्ट यूज़ किया, 1, यहाँ पर 2, 3, नेक्स्ट में भी 3 है और यहाँ पर है 2। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर में रह सकते हैं, जो कि आपके जो KVS के अकॉर्डिंग है, बिकॉज ये जो वहीं की वर्कशीट है आपकी। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं। 4 आपकी कंपिटेंसीज होती हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो इस टाइप के जस्ट जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।